हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेस एडिटोरियल वीडियो। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडस वाटर ट्रीटी, क्योंकि ये ट्रीटी दोबारा से न्यूज में है बिकॉज इट इज बिकमिंग अ सोर्स ऑफ कंट्रोवर्सी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान अगेन। तो इन दिस एडिटोरियल वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड बेसिकली ये ट्रीटी क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ वर्ल्ड बैंक इन दिस ट्रीटी एंड व्हाट इज द इशू दैट इज द इंडियाज हाइडल प्रोजेक्ट का क्या इशू है बिटवीन द टू कंट्रीज, इस पे इंडिया का क्या स्टैंड है और किस मुद्दों पे ट्रस्ट डेफिसिट है जो दोनों कंट्रीज ने फेस किया है। एंड वी विल आल्सो गोइंग टू सी द टाइमलाइन ऑफ इंडिया पाकिस्तान डिस्प्यूट रिलेटेड टू इंडस रिवर सिस्टम, क्या इवेंट्स रहे हैं 1948 से लेके 2016 तक के, वो सब हम देखेंगे नटशेल में। एंड बेसिकली वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि इंडस वाटर ट्रीटी क्या है, उसका व्हाट इज द कंटेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी एंड क्या सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस रहा है इंडस वाटर ट्रीटी का, एंड व्हाट आर द की प्रोविजंस ऑफ दिस ट्रीटी। वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस। सो बेसिकली कंप्लीट इंडस वाटर ट्रीटी समझेंगे और रीसेंट इश्यूज क्या है, किन इश्यूज की वजह से ये दोबारा न्यूज में आया है, वो हम समझने वाले हैं इस एडिटोरियल में। सो लेट्स बिगिन द वीडियो बाय अंडरस्टैंडिंग व्हाई द इंडस वाटर ट्रीटी या IWT जिसे बोलते हैं इट इज इन न्यूज। इंडस वाटर ट्रीटी की अगर बात करें तो ये ब्रोकर्ड बाय वर्ल्ड बैंक थी। ऐसा बोल सकते हैं कि वर्ल्ड बैंक का की रोल रहा है इस ट्रीटी को इंप्लीमेंट करवाने के लिए या बनवाने के लिए, दोनों नेशंस का कंसेंसस पाने के लिए कि ऐसी ट्रीटी होनी चाहिए। एंड इट हैज अगेन बिकम अ सोर्स ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, क्योंकि जो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटेबल एलोकेशन है जिसके बेसिस पे ये ट्रीटी बनाई गई थी, वो रेदर देन वर्किंग ऑन दैट नाउ द प्रिंसिपल ऑफ एप्रिशिएबल हार्म जो है वो देखा जा रहा है कि कैसे एक कंट्री दूसरी कंट्री को हार्म कर सकती है यूजिंग द वाटर ऑफ इंडस रिवर। So both India and Pakistan are granted exclusive rights to utilize the water of the river allocated to them without harming others' interest. But later on, recently ये न्यूज में ये रहा है कि कैसे हार्म कर सकते हैं, appreciable harm का जो प्रिंसिपल है वो हमें ज्यादा देखा गया है। जो दोनों कंट्रीज के पास राइट्स हैं अपना वाटर यूटिलाइज करने के लिए, उसे कैसे वो यूज कर रहे हैं इन दिस, दैट इज व्हाई दिस ट्रीटी वाज अगेन इन न्यूज। सो अगर हम IWT की बात करें, सो इंडिया हैज अनरिस्ट्रिक्टेड यूज ऑफ द 3 ईस्टर्न रिवर्स। बेसिकली इंडस रिवर की अगर बात करें तो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ईस्टर्न रिवर्स एंड द वेस्टर्न रिवर्स। तो इंडिया के पास है राबी, व्यास एंड सतलुज का ईस्टर्न रिवर्स जिन्हें कहते हैं उनका अनरिस्ट्रिक्टेड यूज का एक्सेस, जबकि पाकिस्तान के पास सिमिलर राइट्स हैं लेकिन 3 वेस्टर्न रिवर्स के ऊपर, जैसे कि इंडस, झेलम एंड चेनाब। इन रिवर्स का जो वाटर है पाकिस्तान यूज कर सकता है। एंड इंडिया है इज अलाउड टू स्टोर अराउंड 3.6 मिलियन एकड़ फीट ऑफ वाटर एंड द सेक्टर वाइज एलोकेशन इज 2.85 MAF फॉर द कंजर्वेशन स्टोरेज एंड एन एडिशनल 0.75 MAF फॉर फ्लड स्टोरेज। हम ये बोल सकते हैं इंडिया को ये अलाउड है। ओके, सो हियर यू कैन सी इन द मैप, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि इंडिया को ईस्टर्न रिवर्स का एक्सेस जो है वो अलाउड है, जिसमें आती हैं आपकी राबी, ब्यास एंड सतलुज। सो ये जो 3 ईस्टर्न रिवर्स है इनका पानी इंडिया यूज कर सकता है। वेरएज अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में आता है आपका ये इंडस, देन आता है आपका झेलम, यहाँ देख सकते हैं आप, और आपका आता है चिनाब। इन 3 को पाकिस्तान इन 3 रिवर्स का जो वाटर है वो यूज कर सकता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज द रोल ऑफ वर्ल्ड बैंक इन दिस ट्रीटी। वर्ल्ड बैंक एक मीडिएशन का रोल प्ले करता है इस ट्रीटी में एंड बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है मीडिएशन के लिए। एंड इट इज अ ग्राउंड ब्रेकिंग अग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान फॉर शेयरिंग द वाटर ऑफ इंडस सिस्टम, जिसमें मीडिएशन का काम आप बोल सकते हैं वर्ल्ड बैंक के पास है। And World Bank also maintains the neutrality as a signatory. As a signatory of the treaty, World Bank का क्या रोल रहता है कि उसे न्यूट्रलिटी मेंटेन करनी है both the parties की डिमांड्स को लेके, and this was achieved by appointing a neutral expert and a chairman for the court of arbitration also. Challenges of dual tracks. Now the presence of 2 parallel tracks for addressing and resolving issues have created a complex situation. So World Bank क्या करता है, acknowledge करता है practical and legal risk जो associated है with this duality and suggestions देता है। अगर हम IWT की बात करें तो distribution of waters of the Indus and its tributaries between India and Pakistan. So basically not only Indus but the tributaries. That is why it is divided into eastern and western rivers. तो basically उसकी tributaries जो है उस सबका पानी जो है रेगुलेट होता है IWT से। एंड 1960 में ये साइन हुई थी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। एंड रिप्रेजेंटेटिव, जैसे मैंने बोला मेडिएशन के लिए वर्ल्ड बैंक रोल प्ले करता है, तो रिप्रेजेंटेटिव जो था वो वर्ल्ड बैंक था। एंड 8 years के नेगोशिएशंस लगे थे आफ्टर दैट दिस ट्रीटी वाज साइंड। एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया जब हुआ था तो उस वजह से इंडस रिवर बेसिन जो था वो डिवाइड हो गया था एंड जो उसकी 5 मेन ट्रिब्यूटरीज हैं वो भी डिवाइड हो गई थी, जिसकी वजह से इस ट्रीटी की बहुत रिक्वायरमेंट थी कि पाकिस्तान के पास कितना पानी जाएगा और इंडिया के पास कितना, क्योंकि इंडस रिवर जो है दोनों ही एरियाज में फ्लो करती है।
ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन एंड अंडरस्टैंड बेसिकली ये जो इशू अब अराइज हो रहा है वो इशू क्या है। बेसिकली आज की डेट में जो इशू अराइज हो रहा है इट इज रिलेटेड टू हाइडल प्रोजेक्ट्स। सो द कोर इशू वी कैन से इज नाउ बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन्वॉल्व्स द किशन गंगा एंड रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इन इंडिया जम्मू एंड कश्मीर। तो ये दो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट प्रोजेक्ट्स हैं, कृष्ण गंगा एंड योर रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, जिसकी वजह से प्रॉब्लम कॉज हो रही है। सो इंडिया क्या कहता है, इंडिया कंसिडर करता है ये प्रोजेक्ट्स बहुत ज्यादा क्रूशियल हैं फॉर एनर्जी नीड्स एंड रीजनल डेवलपमेंट, जबकि पाकिस्तान ने ऑब्जेक्शंस रेज करे हैं कि इस दो प्रोजेक्ट की वजह से जो ट्रीटी है वो वायलेट होती है एंड पोटेंशियल नेगेटिव इफेक्ट्स हो सकते हैं वाटर सप्लाई के, जो कि ट्रीटी के एनेक्सर 10 के हिसाब से अगेंस्ट जाता है। सो पहले पाकिस्तान ने कंसर्न रेज किया था ओवर किशन गंगा प्रोजेक्ट इन 2006 एंड रेटल प्रोजेक्ट ऑन जो चेनाब रिवर पे है उसमें 2012 में उन्होंने कंसर्न रेज किए थे। इन 2010 द डिस्प्यूट ऑन किशन गंगा प्रोजेक्ट वाज टेकन टू द कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन आल्सो। सो पाकिस्तान had contended that India's plan is not in line with the Article 3, Article 4 and paragraph 15 of the Annexure D of IWT and Court of Arbitration ने 2013 में ये भी कहा था फाइनल जजमेंट में कि किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज अ रन ऑफ रिवर डैम एंड इंडिया अंडर IWT कैन डाइवर्ट वाटर फ्रॉम रिवर किशन गंगा या नीलम रिवर जिसे बोलते हैं फॉर द पावर जनरेशन। सो बेसिकली जजमेंट इंडिया के फेवर में आया था कि इंडिया अपना जो पानी यूटिलाइजेशन करने के लिए अलाउड है उसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के लिए डाइवर्ट कर सकता है, जबकि कोर्ट ने ये चीज भी कही थी कि इंडिया हैज टू मेंटेन द मिनिमम फ्लो ऑफ वाटर इन द किशन गंगा रिवर टू 9 क्यूसेक्स। दैट मींस कि ऐसा नहीं है कि किशन गंगा रिवर का सारा ही पानी इंडिया डाइवर्ट कर सकता है, नहीं। किशन गंगा या नीलम रिवर जिसे कहते हैं उसमें वाटर की जो कैपेसिटी है मिनिमम कैपेसिटी मेंटेन करने के लिए बोला गया था कि रिवर का फ्लो बिल्कुल ही नहीं रोकना है, क्योंकि जब कभी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाया जाता है तो कुछ केसेस में बिल्कुल ही रिवर का जो पानी है वो डैम में एक्यूमुलेट किया जाता है टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन कोर्ट ने ये कहा था कि रिवर को 9 क्यूसेक जो वाटर लेवल है वो मेंटेन करना है, इंडिया को पूरा ही रिवर का वाटर नहीं स्टॉप करना है। सो आफ्टर दिस जजमेंट द टू कंट्रीज रीच्ड अ रेजोल्यूशन, ओनली वन आउट ऑफ द 4 इश्यूज दैट वर एक्सपेक्टेड टू बी रिजॉल्व्ड। ऐसा नहीं था कि सारे इश्यूज रिजॉल्व हो गए थे एंड डिस्पाइट सेवरल राउंड्स ऑफ टॉक्स बिटवीन इंडस वाटर कमीशन, दिल्ली, इस्लामाबाद, द अदर इश्यूज वर नॉट रिजॉल्व्ड। दे वर रिलेटेड टू पॉन्डेज, स्पिलवे कॉन्फिगरेशन, द अदर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, वो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुए थे। तो लेटर ऑन क्या हुआ कि पाकिस्तान वेंट टू वर्ल्ड बैंक accusing India of violating IWT and the court verdict also and objections raise करने शुरू हुए बेसिकली रैटल प्रोजेक्ट पे जो रिजर्व नहीं हुआ था एंड वर्ल्ड बैंक को रिक्वेस्ट किया गया कि एक कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन बनाया जाए इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए एंड इंडिया आल्सो रिक्वेस्टेड न्यूट्रल एक्सपर्ट टू बी अपॉइंटेड टू डील विद द डिस्प्यूट एंड एट दैट टाइम वर्ल्ड बैंक paused the works on Kishan Ganga and Raital projects to allow the two countries to consider alternative ways to resolve their disagreement। लेकिन डिस्पाइट दिस कुछ ऐसा कंक्रीट नहीं आया था एंड किशन गंगा प्रोजेक्ट के ऊपर जो क्वेश्चंस थे वो 2018 में भी कंटिन्यूड ही चल रहे थे, लेकिन फिर भी किशन गंगा प्रोजेक्ट जो है प्राइम मिनिस्टर ने 2018 में इनॉग्रेट किया। रैटल प्रोजेक्ट जो था वो भी न्यूज में रहा क्योंकि उस पे भी कुछ इंडिया एंड पाकिस्तान ने रिजॉल्व नहीं किए आपस में बैठ के ये जो मुद्दे थे। सो जब पीएम मोदी ने विजिट किया था जम्मू एंड कश्मीर अभी रिसेंटली, एटलीस्ट 9 पीपल वर किल्ड ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द बॉर्डर, क्योंकि फायरिंग हुई थी सिक्योरिटी ऑफिशियल्स के बीच में एंड पाकिस्तान अगेन रेज्ड दिस कंसर्न विद वर्ल्ड बैंक कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि ये मुद्दे इंसर्जेंसी की तरफ भी गए हैं एंड तो इंडिया का इस पे क्या स्टैंड आता है, क्योंकि इसमें वर्ल्ड बैंक ने बाद में 2022 अक्टूबर में जो बोल सकते हैं न्यूट्रल एक्सपर्ट एंड प्रोफेसर्स के साथ एक COA दैट इज कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन बनाया था कि रैटल जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर बात की जाएगी। सो इंडिया का स्टैंड क्या रहा है इसमें थोड़ा वो समझते हैं। सो जुलाई 2023 की अगर बात करें तो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो है या PCA बोल सकते हैं, उन्होंने यूनानिमसली रिजेक्ट किया था इंडियाज ऑब्जेक्शन एंड कंफर्म्ड इट्स कंपिटेंस टू कंसीडर एंड रिजॉल्व अ डिस्प्यूट रेज्ड बाय पाकिस्तान। सो हमें ये बोला गया था कि जो पाकिस्तान डिस्प्यूट रेज कर रहा है हमें उसे रिजॉल्व करने हैं। इंडिया हैज बीन एब्सटेनिंग फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन प्रोसीडिंग एंड PCA एंड डिड नॉट अटेंड प्रेजेंट प्रोसीडिंग एज वेल। इंडिया नहीं पार्टिसिपेट कर रहा है PCA की मीटिंग्स में जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, और इंडिया जो है प्रेजेंट मीटिंग जो हुई थी वो भी उन्होंने नहीं अटेंड की है। एंड जो क्वेश्चन रेज हुआ है कॉम्पिटेंस के ऊपर, इट इज बेस्ड ऑन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द पैराग्राफ 1 of the annexures
G and Article 9 of unanimously said that it is competent to consider and determine the disputes set forth in Pakistan's request for arbitration. So question of competence के ऊपर ये इंडिया का स्टैंड रहा है and after the PCA made its observation, इंडिया ने ये भी कहा है कि it cannot be compelled to recognize and participate in illegal and parallel proceeding not envisaged by the treaty. That means इंडिया ये कहना चाहता है कि जरूरी नहीं है, उसे कंपेल नहीं कर सकते कि वो रिकॉग्नाइज करे या पार्टिसिपेट करे इन इलीगल एंड पैरेलल प्रोसीडिंग्स जो चल रहे हैं जो कि ट्रीटी के हिसाब से नहीं है. Okay, so India wants to go as per the treaty. So India has been participating in neutral export proceedings जो कि पहले हुई थी and February 27-28 को भी हुई थी हेग में and the next meeting is in September. लेकिन इंडिया आउट ऑफ द ट्रीटी अगर कोई वो होती है प्रोसीडिंग्स उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, लेकिन न्यूट्रल एक्सपोर्ट प्रोसीडिंग्स जो हैं उसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज द ट्रस्ट डेफिसिट बिटवीन द टू कंट्रीज. अब अगर बात करें इन द लाइन ऑफ एडवाइस टू एड्रेस दीज डिस्प्यूट्स ओवर द वाटर शेयरिंग, मोर देन कोर्ट एक्शन रिविजिट द इंडस वाटर ट्रीटी इज रिक्वायर्ड. क्योंकि ऑब्जर्वर्स जो हैं दैट मोर देन गोइंग टू द कोर्ट द नीड इज टू इनकॉर्पोरेट इक्विटेबल एंड रीजनेबल यूटिलाइजेशन एंड नो हार्म रूल को लगाने की बहुत ज्यादा अप्लाई करने की बहुत ज्यादा जरूरत है जो IWT का बेसिक प्रिंसिपल था. तो रेदर देन गोइंग टू द कोर्ट्स इट इज सेड, द ऑब्जर्वर्स ने भी ये कहा है कि आपको IWT को रिविजिट करने की जरूरत है एंड एनी सच इनकॉर्पोरेशन रिक्वायर्स बेटर टाइज एंड ट्रस्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. तभी IWT पे बैठ के डिस्कशन हो पाएगा कि द ट्रीटी सेज दिस एंड वी हैव टू डू दिस, वी हैव टू गो बाय द इक्विटेबल एंड रीजनेबल यूटिलाइजेशन प्रिंसिपल एंड नो हार्म रूल. ओके, सो ड्यू टू अ वाइड ट्रस्ट डेफिसिट बिटवीन द टू कंट्रीज देयर इज अ रिमोट चांस ऑफ पाकिस्तान एक्सेप्टिंग इंडियाज रिक्वेस्ट टू नेगोशिएट टू मॉडिफाई सम ऑफ द प्रोविजंस ऑफ IWT. ऐसा नहीं है कि दोनों कंट्रीज में बहुत ज्यादा ट्रस्ट रहा है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे रहे हैं जिस वजह से इंडिया एंड पाकिस्तान में ट्रस्ट डेफिसिट रहा है. तो उस वजह से बहुत ज्यादा मुश्किल है ये देखा जाना कि अगर इंडिया रिक्वेस्ट भी करता है कि लेट्स नेगोशिएट सम प्रोविजन ऑफ IWT, सो पाकिस्तान एक्सेप्टिंग दिस वाज गोइंग टू बी अ बिग चैलेंज. एंड सेकंड, देयर इज अ नीड टू इन्वॉल्व लोकल स्टेक होल्डर्स आल्सो इन दीज नेगोशिएशन प्रोसेस. जो क्योंकि ये जो शेयर्ड वाटर इशू है ये बेसिकली सिर्फ इंडिया एंड पाकिस्तान का नहीं है, लोकल लेवल के स्टेक होल्डर्स को भी इम्पैक्ट करता है. तो अ जॉइंट ग्रुप जिसमें आपके टेक्नोक्रेट्स हों, क्लाइमेट एक्सपर्ट्स हो, वाटर मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स हो, साइंटिस्ट दोनों कंट्रीज के हों, ऐसा एक पैनल या जॉइंट ग्रुप होना चाहिए जहां ये डिस्कशंस हो और ये प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जा सके. तीसरी चीज की अगर बात करें तो IWT को अगर वर्क करवाना है तो एक्सप्लोर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि कॉपरेशन अरेंजमेंट्स कैसे हो सकते हैं. जो आर्टिकल 7 है IWT का उसके हिसाब से किस प्रकार से और ज्यादा एक्सप्लोर किया जा सकता है इस वाटर शेयरिंग को, वो जरूरत है. एंड दोनों कंट्रीज को दे हैव टू रिकॉग्नाइज देयर कॉमन इंटरेस्ट इन द ऑप्टिमम डेवलपमेंट ऑफ इंडस वाटर सिस्टम. क्योंकि अगर इंडस वाटर सिस्टम दोनों कंट्री मिलकर डेवलप करेगी तो ज्यादा रिसोर्सेज को बेटर तरीके से यूज किया जा पाएगा. तो उस पे भी ध्यान रखने की बहुत जरूरत है. और एक चीज और है, क्योंकि जो इंडस वाटर ट्रीटी थी बहुत साल पहले साइन हुई थी, 60 years ago साइन हुई थी, तो उसमें कोई एन अमेंडमेंट और 2 और सम में भी नीडेड. क्यों? क्योंकि ड्यू टू चेंजिंग सिचुएशन इन द इंडस रिवर बेसिन रीजन. क्योंकि रिवर जो होती है, ऐसा नहीं है 60 years पहले ये ट्रीटी साइन हुई थी तो रिवर बेसिन के भी वही हालात है, नहीं. चेंजिंग सिचुएशंस, चेंजिंग रिवर बेसिन कंडीशंस, रीजनल कंडीशंस, देन आपका क्लाइमेट चेंज एक्सेट्रा, ऑल दिस हैज इंपैक्टेड द इंडस रिवर बेसिन. तो उस हिसाब से प्रोविजंस में अमेंडमेंट होनी चाहिए कंसिडरिंग रीसेंट सिचुएशन. एंड यूनिलैटरली मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं इस ट्रीटी के प्रोविजंस, तो दोनों को साथ बैठना होगा ताकि के दोनों कंट्रीज में जब ट्रस्ट होगा तभी ये मॉडिफिकेशन हो पाएगी एंड दोनों कंट्रीज जो हैं बेटर फ्रूट्स राइप कर पाएंगे आउट ऑफ दिस treaty. Now let's talk about the timeline between India and Pakistan, which is related to the disputes related to Indus River system. 1948 की अगर बात करें तो इंडिया ने टेम्परेरीली कट ऑफ किया था वाटर सप्लाई इन द मोस्ट कैनाल्स टू पाकिस्तान, बट लेटर रिस्टोर भी किया था. फिर 1951 में पाकिस्तान ने इंडिया को अक्यूज किया ऑफ कटिंग द वाटर सप्लाई इनटू मेनी विलेजेस. देन 1951 में पाकिस्तान 1954 में वर्ल्ड बैंक प्रपोज्ड वाटर शेयरिंग फॉर्मूला फॉर बोथ द कंट्रीज एंड 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो साइन हुई थी. तो आप देख सकते हैं कि ये ट्रीटी साइन होने से पहले दोनों कंट्री कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते थे एक दूसरे को हार्म करने के लिए. जैसे वाटर सप्लाई इंडिया ने रोका, फिर पाकिस्तान ने एक दूसरे को अक्यूज किया, तो नो हार्म प्रिंसिपल पे नहीं चल रहे थे दोनों कंट्रीज. फिर 1970s में अगर बात करें तो इंडिया ने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो है कश्मीर में स्टार्ट करे, जिससे कि पाकिस्तान ने कंसर्न रेज करना स्टार्ट किया. एंड 1984 में पाकिस्तान ने ऑब्जेक्ट किया इंडिया का कंस्ट्रक्शन ऑफ तुलबुल बराज इन झेलम रिवर, विच इंडिया यूनिलेटरली स्टॉप भी कर दिया था बाद में. 2007 में पाकिस्तान ने दोबारा कंसर्न एक्सप्रेस करी जब इंडिया ने किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट स्टार्ट किया था. एंड 2008 की बात करें तो लश्कर ए तैयबा स्टार्टेड ए कैंपेन अगेंस्ट इंडिया
with its leader Hazif Saeed accusing India of water terrorism also. Then in 2010 की बात करें तो पाकिस्तान ने इंडिया को कंसिस्टेंटली वाटर सप्लाई चोक करने के लिए एक्यूज किया एंड 2016 में इंडिया रिव्यूज द वर्किंग ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी लिंकिंग इट with cross border terrorism following the Uri attack also. एंड आपने देखा 2016 के बाद 2022 में अब COA एस्टैब्लिश हुआ है ताकि के जो रैटल प्रोजेक्ट है उसके ऊपर कुछ जजमेंट आ सके. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इन डिटेल व्हाट इज बेसिकली इंडस वाटर ट्रीटी एंड व्हाट इट डज. सो इंडस वाटर ट्रीटी की अगर बात करते हैं, जैसे मैंने बोला बायलैटरल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन अग्रीमेंट है इंडिया पाकिस्तान के बीच में. सितंबर 1960 में साइन हुआ था. 8-9 years ऑफ नेगोशिएशन लगे थे एंड वर्ल्ड बैंक वाज अ सिग्नेटरी ऑफ दिस पैक्ट, जिसने बहुत इंपॉर्टेंस दिया था कि इंटरनेशनली ये मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों कंट्रीज के बीच में, इसीलिए नेगोशिएशंस होने चाहिए. एंड ये जो ट्रीटी की बात करें, प्राइमरीली जब ये एस्टैब्लिश हुआ था तो अ स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज्म फॉर कोऑपरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ वाइटल इंफॉर्मेशन बिटवीन द टू नेशंस, जिसमें यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर फ्रॉम इंडस रिवर एंड इट्स 5 ट्रिब्यूटरीज आता है, देखा गया था. एंड ये ट्रिब्यूटरीज जो थी वो 5 थी, सतलुज, ब्यास, रवि, झेलम एंड चिनाब रिवर्स इंक्लूडिंग इंडस प्लस द 5 ट्रिब्यूटरीज वाज गवर्न्ड बाय दिस ट्रीटी. एंड इस ट्रीटी में वाटर एलोकेशन और साइनिंग एलोकेशन की बात करी गई थी. वाटर एलोकेशन क्या होता है कि अंडर द टर्म्स ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी जो वाटर फ्लो कर रहा था 3 ईस्टर्न रिवर्स में, जैसे कि मैंने आपको बताया ब्यास, रवि, सतलुज में, वो इंडिया को दिया गया था. और पैरेलली जो वाटर फ्लो कर रहा था 3 वेस्टर्न रिवर्स में जो कि विद इन इंडिया ही थी, जैसे इंडस, चिनाब एंड झेलम, वो पाकिस्तान को दिया गया था. साइनिंग लोकेशन की अगर बात करें तो IWT वाज ऑफिशियली साइंड इन कराची इन 1960 and commenting a crucial agreement which was aimed at regulating water usage. सो एम क्या था कि वाटर यूजेज को कैसे रेगुलेट किया जा सके, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे नेबरिंग नेशंस के बीच में बेटर किया जा सके. नाउ व्हाट इज द कंटेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ IWT. जब IWT की बात करते हैं तो उस पे एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क पे ये काम करती है, जिसका एक प्रीएम्बल है, 12 आर्टिकल है, 8 एनेक्सर हैं, क्रूशियल प्रोविजंस फॉर एलोकेशन मैनेजमेंट ऑफ वाटर, रिवर जो है, रिवर वाटर जो है वो इनमें दिया गया है. एंड ट्रीटी जो है डी एलियनेट्स वाटर कंट्रोल बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान फॉर स्पेसिफिक रिवर्स. सो बेसिकली ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक छोटी सी ट्रीटी है, नहीं, बकायदा एक प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट है, फ्रेमवर्क है, जिसमें सारी चीजें डील करी गई हैं. वाटर एलोकेशन की अगर बात करें तो ट्रीटी ने, जैसे मैंने आपको बताया, 3 रिवर इंडिया के पास और 3 पाकिस्तान को डेजिग्नेट करी हैं और प्रॉपर वाटर यूजेस के राइट्स उनके पास हैं. हाइड्रो प्रोजेक्ट्स एंड परमानेंट इंडस कमीशन की अगर बात करें तो इंडिया इज ग्रांटेड अथॉरिटी कि वो रिजर्वोयर्स क्रिएट कर सकता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स के लिए वेस्टर्न रिवर्स पे एज पर द ट्रीटी. सो जो इंडिया के पास है. IWT ने ये भी कहती है कि परमानेंट इंडस कमीशन बनाई जा सकती है, जिसके अंदर 2 कमिश्नर्स होंगे, जो कि एक इंडिया का होगा, एक पाकिस्तान का होगा. एंड प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इसे बनाने का होगा कि फॉस्टर कॉपरेशन बिटवीन द टू नेशन एंड एड्रेस एनी इशू जो भी ट्रीटी की इंटरप्रिटेशन या एग्जीक्यूशन में आता है, तो वो PIC हैंडल करती है, दैट मींस परमानेंट इंडस कमीशन हैंडल करेगी. मीटिंग्स एंड रिवर इंस्पेक्शंस की अगर बात करें तो PIC कन्वीन्स एनुअली ऑल्टरनेटिवली इन इंडिया एंड पाकिस्तान. दैट मीन्स हर साल ये सर्वे होता है एंड इंस्पेक्शन होती है. एक साल इंडिया में होती है, एक साल पाकिस्तान में होती है. एट एनी अदर टाइम व्हेन ईदर कमीशन डीम्स नेसेसरी, हर साल ऑल्टरनेटिवली होती है, लेकिन अगर कमीशन को लगता है कभी और होना भी इंपॉर्टेंट है तब भी की जाती है. एंड वन ऑफ द प्राइमरी फंक्शन इट इन्वॉल्व्स इज रिवर इंस्पेक्शंस टू मॉनिटर द डेवलपमेंट्स. सो ये रिवर इंस्पेक्शंस का पार्ट होता है. की प्रोविजंस की बात करें तो जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, वाटर शेयरिंग के लिए 3 वेस्टर्न रिवर्स जो हैं वो पाकिस्तान के पास है, ईस्टर्न रिवर्स इंडिया के पास है. एंड 80% शेयर फॉर पाकिस्तान है, 20% फॉर इंडिया है. एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ट्रीटी ऐसा होता है. एंड परमानेंट इंडस कमीशन की बात करें तो दोनों ही कंट्रीज के पास मैंडेट है, एस्टैब्लिश कर सकते हैं दोनों कंट्रीज, और दोनों कंट्रीज के एक मेंबर जो होते हैं इसमें होते हैं. एंड वंस अ ईयर, जैसे कि मैंने बोला कि वो इंस्पेक्शन भी कंडक्ट करती है PIC. राइट्स ओवर रिवर की अगर बात करें तो पाकिस्तान होल्ड्स राइट्स ओवर द वाटर्स ऑफ झेलम, चिनाब एंड इंडस. एंड Annexure C of IWT permits India certain agriculture uses out of these rivers, while Annexure D authorizes the construction of run-off river hydropower projects by India which do not require live storage of the water. That जैसे कि मैंने बताया कि पूरा स्टोर नहीं करना है, वाटर फ्लो मिनिमम रिवर में मेंटेन करना होता है एज पर द प्रोविजंस. Now, what is the dispute resolution mechanism as per the Indus Water Treaty? So, Indus Water Treaty जो है वो incorporate करती है 3-step dispute resolution mechanism and this is covered under the Article 9. Initially जब dispute arise होता है तो permanent commission के level पे resolve किया जा सकता है. अगर permanent commission के level पे नहीं होता है question कोई भी resolve and there are still technical differences, either
सो दोनों कंट्री में से कोई भी कंट्री वर्ल्ड बैंक को रिक्वेस्ट कर सकती है कि आप एक न्यूट्रल एक्सपर्ट को अपॉइंट किए जाएं सो दैट एक कोई डिसीजन आ पाए. So first step होता है permanent commission level. The second step is that the countries can request the World Bank to appoint a neutral expert. जैसे कि कहा कि थर्ड स्टेप कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन होता है. इंडिया ने, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी रिसेंटली क्या चल रहा है, इंडिया इज पार्ट ऑफ ऑल द न्यूट्रल एक्सपर्ट मीटिंग्स बट नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन. सो इंडिया स्टिल होप कर रहा है कि सेकेंड लेवल पे ही जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हो जाएगा. बट अगर न्यूट्रल एक्सपर्ट के डिसीजन से भी इंडिया जो है डिससेटिस्फाई होता है, तो डिससेटिस्फेक्शन परसिस्ट करने के कारण ये जो डिस्प्यूट्स होते हैं रिगार्डिंग द ट्रीटीज इंटरप्रिटेशन एंड एक्सटेंट के आसपास जो भी इश्यूज अराइज होते हैं, वो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में भेजे जाते हैं, जो कि पाकिस्तान ने कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की ही रिक्वेस्ट रिसेंटली करी थी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस ट्रीटी. सो पहला जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है इस ट्रीटी की वजह से इज टेस्टिमनी टू पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, देन सर्वाइवल थ्रू हॉस्टिलिटीज एंड एग्जाम्पलर ऑफ सक्सेसफुल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन. ये तीन चीजों की वजह से ट्रीटी बहुत इंपॉर्टेंट है. वो थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कैसे. जो इंडस वाटर ट्रीटी है इज फ्रीक्वेंटली साइटेड एज अ टेस्टामेंट टू द पोटेंशियल फॉर पीसफुल कोएग्जिस्टेंस इवन विद इन अ ट्यूमुलेंटस रिलेशनशिप. फॉर एग्जाम्पल इंडिया एंड पाकिस्तान का अगर रिलेशनशिप देखते हैं तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेसफुल रिलेशन रहा है. ऐसे रिलेशन में भी पीसफुली कोएग्जिस्ट कैसे करते हैं ऑन वाटर शेयरिंग, उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये ट्रीटी. एंड इट स्टैंड्स एज अ सोल इंड्योरिंग अग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में बहुत ज्यादा पीसफुल अग्रीमेंट्स नहीं रहते हैं. दिस इज वन ऑफ द अग्रीमेंट्स विच इज फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम इट इज देयर एंड इट स्टैंड्स एज अ सोल इंड्योरिंग अग्रीमेंट एंड रेजिलियंट थ्रू पीरियड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इंक्लूडिंग वॉर्स एंड टेररिज्म. कितनी चीजें होती हैं लेकिन फिर भी ये अग्रीमेंट स्टैंड स्टिल करता है, इस पे काम किया जाता है बिकॉज इट इज रिलेटेड टू वाटर विच इज अ एसेंशियल सोर्स. नाउ सर्वाइवल थ्रू हॉस्टिलिटीज. जो इंडस वाटर ट्रीटी है रिमार्केबल रेजिलियंस का बोल सकते हैं कि डेमोन्स्ट्रेट किया है, क्योंकि बहुत सारे सिचुएशंस इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में हुए हैं, बी इट वॉर्स, टेररिज्म एक्सेट्रा, लेकिन ये ट्रीटी जो है रिमार्केबली बोल सकते हैं हॉस्टिलिटीज के बावजूद भी सर्वाइव किया है. एंड इट हैज endured the strains of 3 significant wars between the signatory nations, that is India and Pakistan. Still it has survived, so that is why this treaty becomes very very significant and important. Now internationally अगर बात करें तो IWT is acclaimed as a prime example of successful conflict resolution between India and Pakistan. जैसे कि हमने बात करी कि दो नेशंस में इतनी टेंशन्स रहती हैं, लेकिन उसके बावजूद वर्ल्ड बैंक की मीडिएशन के बाद एक ट्रीटी अचीव हुई जिसका सक्सेसफुल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन किया उस ट्रीटी ने, और हम बोल सकते हैं सक्सेसफुल सोल्यूशन आया था उस दौरान. लेकिन अभी भी अमेंडमेंट्स की जरूरत है, क्योंकि नए दौर के हिसाब से क्या चेंजेस आए हैं रिवर बेसिन में, उस हिसाब से हमें ट्रीटी को अमेंड करने की जरूरत है. लेकिन अपने दौर की बोल सकते हैं सक्सेसफुल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन ये रही है. एंड पर्टिकुलरली अगर बात करें तो इट इज अ वेरी बिग अचीवमेंट, हिस्टोरिकल अचीवमेंट ये रही है दोनों कंट्रीज के रिलेशनशिप के बीच में. सो वी कैन सी कि इंडस वाटर ट्रीटी ऐसा नहीं है कि फंक्शन प्रॉपर्ली नहीं कर रही है, फंक्शन प्रॉपर्ली कर रही है. अपडेशन की बोल सकते हैं जरूरत है, लेकिन हाइड्रो पावर जो प्रोजेक्ट्स हैं इंडिया सेटअप करता है उससे रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो बार बार उठ के आए हैं. तो उस मुद्दे को परमानेंटली एड्रेस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि उससे रिलेटेड प्रोविजंस एंड इंटरप्रिटेशन थोड़े से क्लियर आउट हों. सो दिस वाज ऑल अबाउट इंडस वाटर ट्रीटी की क्या सिग्निफिकेंट है वो ट्रीटी, बेसिकली क्या है, कौन से रिवर्स इन्वॉल्व हैं, इंडिया के पास कितना शेयर है, पाकिस्तान के पास कितना शेयर है, रिसेंट इश्यूज क्या है, वर्ल्ड बैंक का रोल क्या है, एंड क्या इश्यूज रहे हैं फ्रॉम द पास्ट टिल 2016 एंड 2022 का क्या अपडेट है. सो दिस वाज ऑल अबाउट इंडस वाटर ट्रीटी एंड आई होप आपको इंडस वाटर ट्रीटी अच्छे से समझ आया होगा. एंड अगर कोई भी क्वेश्चन IWT पे आता है तो आप उसे आंसर कर पाएंगे. सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस एडिटोरियल ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी. सो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो. थैंक यू.